प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रिपोर्टेड स्पीच। आशा करता हूँ कि आपने पीछे जो करवाया है वो अच्छे से याद भी किया होगा। यदि आप वीडियो या एक भी वीडियो है पार्ट वो छोड़ दोगे तो सेंटेंस हैं या जो टॉपिक चल रहा है वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए क्रम से जो वीडियो में डाल रहा हूँ, पार्ट नंबर लिख के भी डाल रहा हूँ कि पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है। इस प्रकार से क्रम के अनुसार डाल रहा हूँ, तो आप क्रम से देखिए। क्रम से देखोगे तो ही समझ में आएंगे। यदि आपने एक भी मिस कर दिया वीडियो तो वो समझ में नहीं आएगा टॉपिक, ठीक है। इसीलिए क्रम से इनको देखिए। फिर है हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमने इससे पहले जो सेंटेंस के प्रकार पढ़े थे वो हमने पहला प्रकार था वो सिंपल पढ़ लिया कि सिंपल सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। सिंपल के अनुसार उसमें हमने कई प्रकार के सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ भी पढ़े थे, साइंटिफिक फैक्ट भी पढ़े थे, जनरल ट्रूथ भी पढ़ा था, फ्रेज, इडियम्स, प्रोवर्ब्स किस प्रकार से चेंज होते हैं वो भी पढ़ी थी। उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव भी पढ़े थे। इंटेरोगेटिव के मैंने आपको दो प्रकार लिखवाए थे, एक तो वो जो है HV से शुरू होते हैं और एक वो जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव के हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। इम्पेरेटिव का जो पहला प्रकार था वो था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। दूसरा जो प्रकार था वो था डू या डू नॉट से शुरू होने वाले। और तीसरा जो प्रकार था वो था प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होने वाले, ठीक है। और नंबर 4 था वो था लाइट से। लाइट के दो तरीके पढ़े थे, एक तो लाइट के बाद अस दिया गया है और एक लाइट के बाद अस नहीं दिया गया, यानी अदर प्रोनाउन दिया गया है। तो दोनों प्रकार पढ़े थे हमने। पीछे ये पढ़े हमने सिंपल, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव। अब जो आज का जो भाग है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव की पहचान कैसे करोगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव की पहचान जैसे कर रहे थे, इंटेरोगेटिव का पता हमें कहाँ से लग रहा था, रिपोर्टेड स्पीच से। इसकी जो पहचान है वो कहाँ से होगी, रिपोर्टेड स्पीच से। यानी प्रत्येक सेंटेंस की पहचान है वो रिपोर्टेड स्पीच से ही होगी। रिपोर्टिंग वर्ब में तो सिर्फ आपको वर्ब संबंधी ही परिवर्तन करना है, रिपोर्टिंग वर्ब सभी में समान आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच से ही पता करना है कि वाक्य का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान आप करोगे रिपोर्टेड स्पीच से। और रिपोर्टेड स्पीच में आपको शुरुआत में क्या मिलेगा, में। क्या मिलेगा, में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है कि यानी इन सेंटेंस में आपको सबसे पहले में मिलेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई ये। आप अच्छे से देखिए इसको कि इससे सेंटेंस की यदि आपको पहचान करनी है कि वाकई ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में आपको क्या मिलेगा, में। तो एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। जब हमने सिंपल सेंटेंस पढ़े थे उसमें रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में नाउन या प्रोनाउन आ रहा था, ठीक है, सीधी सी बात थी। इंटेरोगेटिव जब हमने दो प्रकार के पढ़े तो रिपोर्टेड स्पीच में शुरू में या तो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, नाउन प्रोनाउन तो सिंपल में आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही थी। और WH वर्ड ये जो पढ़े हमने उसमें सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा था, WH वर्ड, ठीक है। जब हमने इम्पेरेटिव पढ़े थे तो इम्पेरेटिव में रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में आपको मिलेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पढ़े थे हमने। या फिर आपको मिलेगा डू या डू नॉट मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में। या फिर क्या मिलेगा, प्लीज अथवा काइंडली। या फिर क्या मिलेगा, लेट या लेटस, है ना। तो इस प्रकार से आपको किससे पहचान करनी है, ऑपरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच से। और रिपोर्टेड स्पीच में आपको शुरू में क्या मिलेगा, में मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। जैसे देखिए माय फादर, इस सेंटेंस को देखिए आप, माय फादर said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा, may, यहां से लिख रहा हूं मैं, may you achieve your goal in your life। ये सेंटेंस हो गया, ठीक है।
अब इस सेंटेंस को देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए मैं नीचे लिख दिया। माई फादर सेड टू मी, ये आपकी कौन सी होगी? रिपोर्टिंग वर्ब हो गई। कौन सी होगी? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत यहां से हो रही है, ये इन्वर्टेड कॉमा है यहां से शुरुआत देखिए, वाक्य की शुरू में क्या है? में। ठीक है। तो इस सेंटेंस की पहचान करने का यही तरीका है कि इसकी शुरू में आपको क्या मिलेगा? में मिलेगा। अब देखिए कई ये ऐसे सोचेंगे कि मैं तो मॉडल भी होता है, मॉडल एक सहायक क्रिया का काम भी करता है। यदि ये वाक्य इंडेरोगेटिव होता तो यहां पर आपको क्या मिलता? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता। कई बच्चों की सोच ये होगी कि सर इसके शुरू में मैं आ गया, ये तो सहायक क्रिया होगी, वाक्य इंटेरोगेटिव हो गया। नहीं, पहचान करने का अच्छा तरीका है, सीधी ही पहचान कर लीजिए, इसके लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्ग नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। अब देखिए तो इस वाक्य को चेंज करेंगे, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? जो रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करोगे किसमें? अगर आपको ये लगे विश है, यानी आरबी का सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, विश कर रहा तो क्या हो जाएगा? यहां पर विश्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश कर रहा है तो क्या हो जाएगा? विश्ड। अगर ब्लेस तो क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड। अगर क्रस्ट, क्या कर रहा है? क्रस्ट, यानी अभिशाप, कोई अगला अभिशाप दे रहा है तो क्या कर देंगे? उसका क्रस्ट कर देंगे। यदि क्रस्ट है तो क्या कर देंगे? क्रस्ट कर देंगे। विश है तो विश्ड कर देंगे, ब्लेस है तो ब्लेस्ड। अब देखिए विश क्या होती है? विश का मतलब होता है कि कोई, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो करता है वो क्या कर रहा है? या तो आपको शुभ कामना दे रहा है। क्या है विश का मतलब? शुभ कामना देना, या समझ लीजिए मंगल कामना करना। क्या करना? मंगल कामना करना, अच्छे के लिए। या फिर इच्छा जाहिर करना। क्या करना? इच्छा करना। ये तो होगी विश आपकी। ठीक है। या कोई शुभ कामना हो, या अच्छे भविष्य के लिए कामना कर रहा हो, या कोई अच्छी चीज के लिए कामना कर रहा हो, मंगल कामना कर रहा है या इच्छा कर रहा है, तब तो आपको क्या करना? विश्ड करना है। फिर ब्लेस का मतलब क्या होता है? देखिए ब्लेस का मतलब होता है वरदान देना। क्या देना? वरदान देना। ठीक है। या फिर ऐसे समझ में नहीं है तो आप समझिए कि भगवान की, ईश्वर की कृपा चाहना, इस तरीके से आप समझ लीजिए। वो तो हो गया ब्लेस। और यदि कोई इच्छा अच्छे काम के लिए चाह रहा है, शुभ कामना दे रहा है, वो विश्ड हो जाएगी। अगर कोई अभिशाप दे रहा है, अभिशाप बुरे काम की कामना कर रहा है, तो वो क्या है? कोई आपसे कहे आप जल्दी मरो, कोई आपसे कहे कि आप नरक में जाएं, कोई आपसे कहे कि आप फेल हो जाओ, असफल हो जाओ अपनी परीक्षा में, ये चीजें क्या है? अभिशाप है। तो इसके लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे? क्रस्ट में। यदि ब्लेस है तो ब्लेस्ड, विश है तो विश्ड। अब देखिए इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब देखिए पहले। तो इसमें देखिए माय फादर सेड टू मी मे यू अचीव योर गोल इन योर लाइफ, कि आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करो। तो इसका मतलब क्या है? विश है, पिताजी क्या कर रहा है? मंगल कामना कर रहा है। क्या कर रहा है? शुभ कामना दे रहा है, मंगल कामना कर रहा है कि आप अपने जीवन में अपना लक्ष्य है, गोल है, वो प्राप्त करें, टारगेट प्राप्त करें। तो ये क्या है? मंगल कामना। तो देखिए क्या लगा दोगे आप? विश्ड लगा दोगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को मैं चेंज करता हूं, देखिए माय फादर, अब क्या आ जाएगा यहां पर? विश्ड। क्या आ जाएगा? विश्ड। अब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब विश्ड के बाद आप कनेक्टिव जो लगाते हैं इस सेंटेंस में, कनेक्टिव क्या आ जाएगा? इस सेंटेंस में कनेक्टिव जैसा सिंपल सेंटेंस में कर रहे थे, दैट। क्या आ जाएगा? दैट। तो माय फादर विश्ड, कनेक्टिव क्या लगा देंगे? दैट। अब देखिए पहले प्रोनाउन, बाद में ये आप सहायक क्रिया मानो या मैं मानो, इसको चेंज करेंगे। ठीक है। मे को आप बाद में चेंज करेंगे। अगर इस तरीके से याद नहीं करे तो वो इंटेरोगेटिव का नेम याद कर लीजिए आप, कि पहले प्रोनाउन को चेंज करेंगे, बाद में जो टेंस होता है उसको चेंज करेंगे। तो पहले प्रोनाउन और बाद में टेंस। तो यू क्या है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या था हमारे पास? मी। और मी का क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई। अब आई के बाद देखिए मे का कर देंगे माइट। मे का क्या कर देंगे? माइट ही करना है, माइट का आपको मे नहीं करना वापिस। मे यदि दिया हुआ तो हमें माइट ही करना है। ठीक है। दैट आई, अब मे का क्या कर देंगे?
माइट, ठीक है। दैट आई माइट, अब ये हो गया, इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, अचीव। क्या आ गई? अचीव। और यहां देखिए योवा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो यहां सेकंड है, तो इसकी सेकंड क्या हो जाएगी? माई। अचीव माई गोल इन ने, अब फिर से और आ गया। प्रोनाउन कितने भी आ जाए, प्रोनाउन आपको चेंज करने हैं। सेकंड पर्सन की सेकंड फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? इन माई लाइफ। इस प्रकार से ये चेंज हो गया। तो ये सेंटेंस आपको ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीस्ट, ब्लेस्ड या क्रस्ट, ये आपको सेंटेंस में देखना है क्या कर रहा है अगला। कनेक्टिव क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। पहले आप प्रोनाउन चेंज कीजिए, नाउन है तो नाउन को ले आइए, बाद में मे का क्या करना है, हमें माइट करना है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा सेंटेंस? वीस्ट का हो गया। ऐसे आपको ब्लेस्ड का करना है। अब एक सेंटेंस और देखिए, आप क्रस्ट का बताता हूं। दूसरा सेंटेंस, द हर्मिट, हर्मिट सैड ए साधु, मे यू ऑल गो टू हेल। अब देखिए पढ़ने से पता चल जाए, हेल हेवन, हेल नरक, हेवन स्वर्ग। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब देखिए नरक की बात कर रहा है, तो अगला कोई शुभकामना थोड़ी दे रहा है। नरक की बात करेगा, वो शुभकामना कैसे होगी? बुरी कामना कर रहा है अगला। साधु ने कहा कि आप सभी नरक में जाओ, मे यू ऑल गो टू हेल। तो इसका मतलब पढ़ने से पता चलेगा, क्या लगा देंगे? क्रस्ट। क्या लगा देंगे? क्रस्ट। तो ये ऐसे हो जाएगा कि द हर्मिट, क्या आ जाएगा? क्रस्ट। क्या आ जाएगा? दैट। ठीक है। अब यहाँ देखिए सभी को कह रहा है, आप ऑब्जेक्ट मानोगे तो सभी को कह रहा है ये, तो कि आप सभी जाओ, तो यहाँ यू की जगह आप ऑब्जेक्ट हमारा क्या था? देम। अब यहां पर मानेंगे तो क्या हो जाएगा? दे माइट, क्या हो जाएगा? दैट आपने कनेक्टिव लगा दिया, दे। अब किसको चेंज कर दिया आपने? मेगा माइट कर दिया। ऑल गो टू हेल, इस प्रकार से हो जाएगा। या ऐसे भी क्वेश्चन, दैट दे, उसके बाद आप इस तरीके से ऑल है वो पहले भी लगा सकते हैं, दैट दे ऑल माइट, या दैट दे माइट ऑल गो टू हेल, और इस तरीके से दैट दे ऑल माइट गो टू हेल, दोनों तरीके से। तो ये हो गया आपके प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रकार। अब जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट जो वीडियो है मैं अपलोड कर रहा हूं, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। मैं बता ही देता हूं अभी। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक। क्या होता है? विस्मयादि बोधक। अब देखिए ऐसे जो सेंटेंस होंगे, ऐसे जो सेंटेंस होंगे उसमें या तो खुशी, क्या होगी? या खुशी होगी, या दुख होगा, या आश्चर्य होगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आपको या तो खुशी या दुख या आश्चर्य होगा। और ऐसे सेंटेंस में आपको कुछ वर्ड्स लिखा रहा हूं। यदि आश्चर्य होगा, क्या होगा? आश्चर्य यदि होगा, तो उसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है। आश्चर्य और आश्चर्य करने वाले शब्द कौन से होंगे? एक तो व्हाट, ए और हाउ, इनके दो तीन तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। दूसरा, यदि आपको सेंटेंस में शोक, दुख मिले, ठीक है, दुख के लिए जो शब्द हैं वो है अलास, इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, ओह, आह, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे उसमें आपको करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्या करना है?
इस प्रकार के सेंटेंस में आपको करना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर रहे हैं। और यदि आपको खुशी यदि मिले किसी भी सेंटेंस में, उसके लिए हुर्रा, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। वो जो शब्द है वो खुशी में भी है और दुख में भी है, तो इसमें कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इसमें चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो इस प्रकार से हम रिपोर्टिंग वर्ब इस तरीके से चेंज करेंगे। ऐसे शब्द हैं जो दिए हुए होते हैं, इनको हम क्या कर देंगे, जैसे अलास, ओ, हुर्रा, ओ, है ना, व्हाट, ए, हाउ जैसे शब्दों को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे सेंटेंस से। ठीक है। फिर देखिए, ऐसे सेंटेंस में हमें जो कनेक्टिव वर्ड लगाना है, कनेक्टिव वर्ड हम लगाते हैं, वो आ जाएगा इसमें क्या, दैट। क्या आ जाएगा, दैट। और जो एक्सक्लेमेशन जो वर्ड होते हैं, जैसे ओ, अलास, हुर्रा जैसे शब्द हैं, इनको क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद देखिए सेंटेंस लिखता हूं। पहला एग्जाम्पल देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान में रखनी है, ऑप्टेटिव में अलग है, एक्सक्लेमेटरी में अलग है। तो देखिए पहला सेंटेंस देखिए, सीता सैड, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर देखिए, आई हैव लॉस्ट द गेम या द मैच। ठीक है। इस तरीके से पहचान करने का अच्छा तरीका है, ये जो वर्ड हैं ये बता रहे हैं पहले से कि ये वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे क्या, आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार चुकी हूँ। इसका मतलब खुशी होगी या दुख, तो सीधी सी बात है क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। तो सीता एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड, ऐसे सेंटेंस में आपको क्या करना है, एक्सक्लेम्ड विद क्या लगाओगे बताइए, सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है। इन शब्दों को हटा देंगे, जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं इनको हटा देंगे, ये जो मार्क दिया गया है ये भी साथ में हट जाएगा। अब देखिए एक्सक्लेम्ड विद सोरो कनेक्टिव क्या आ जाएगा, दैट। ठीक है। दैट के बाद इनको हटा दिया हमने। अब देखिए वही परिवर्तन जैसे सिंपल सेंटेंस में कर रहे होते हैं, आई को चेंज करेंगे, किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई का ये नाउन है, किस में चेंज करेंगे, प्रोनाउन में। तो क्या आ जाएगा, सी, दैट सी। ठीक है। हैज हैव चेंज हो जाएंगे हैड में, दैट सी हैड लॉस्ट द मैच। इस प्रकार से हम इसमें परिवर्तन करेंगे। ये पहला तरीका है इसका। दूसरा, और कोई भी देख लीजिए आप, दूसरा सेंटेंस और देखिए, द स्टूडेंट सैड, द स्टूडेंट सैड, ठीक है, अलास, दुख होगा। देखिए माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इज डेड। ठीक है, सीधी सी बात है, माई फ्रेंड इज डेड। समझ रहे हैं आप कि शोक व्यक्त हो रहा है, दुख व्यक्त हो रहा है। तो द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विद क्या आ जाएगा, सोरो। एक्सक्लेम्ड विद सोरो कनेक्टिव वर्ड क्या आ जाएगा, दैट। यहां तक आ गया समझ में। अब देखिए माई फ्रेंड, माई फ्रेंड है, इसको चेंज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द स्टूडेंट आप क्या मानोगे, स्टूडेंट्स होता है वो अलग, ही मान लीजिए इसको। ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी हिज फ्रेंड इज एम आर है, देखिए किस में चेंज होंगे, वॉज या वर में। तो सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वॉच। अब क्या आ जाएगा, डेट। इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो चेंज होंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है प्यारे बच्चों कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, इन शब्दों को हटा देना है। बाकी के जो परिवर्तन है वो वैसे ही हैं जैसे एक सिंपल सेंटेंस में होते हैं। तो यहां तक आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं और ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। उसके बाद हमने पहले पढ़े थे इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल सेंटेंस, और इनके बारे में पीडीएफ है वो पहले ही भेज चुका हूं आपके पास।
तो कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आप पहले वीडियो है वो क्रम से देखिए, तो ही सेंटेंस हैं वो समझ में आएंगे। धन्यवाद।